देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। दिल का दरवाजा खुलता है खाने की खुशबू से। हर जुबान पहचानती है सच्चा जायका। कतरे कतरे में ऐसा स्वाद जिसे सालों से पहचानते हैं आप। पीढ़ी दर पीढ़ी वही बेजोड़ स्वाद। स्वाद में बेस्ट, मसाले सर्वश्रेष्ठ। अलशेप्स मसाले। अलशेप्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मल जल उपचार और 1 नदी क्षेत्र विकास की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अभियोजन अभियंता दिवस के अवसर पर हो रहा है, जो कि देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवन शैली में बदलाव लेकर आएगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा के किनारे बसे गांवों को गंगा ग्राम रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉल्फिन परियोजना और गंगा में जैव विविधता बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल आधारभूत संरचना का बिहार में बड़ी पैमाने पर विस्तार किया गया है और भारत नेट के माध्यम से 8,743 पंचायतों को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने बिहार को एक और विकास की सौगात देते हुए दरभंगा में एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। 4 साल के भीतर यहां पर एम्स को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये कॉरिडोर सोहना, मानेसर और खरखौदा होते हुए बनाया जाएगा और इसकी कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर की होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच चल रहे गतिरोध पर लोकसभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर जवानों ने चीनी सेना को भारी क्षति पहुंचाई है और सीमा की भी सुरक्षा की है। हमारे जवानों ने जहां शौर्य की जरूरत थी शौर्य दिखाया और जहां शांति की जरूरत थी वहां शांति रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर एरिया में अब सैनिक ज्यादा अलर्ट रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। प्रधानमंत्री जी के जवानों के बीच जाने के बाद ये संदेश गया है कि भारत के सभी वासी उनके साथ खड़े हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेना और आईटीबीपी की तेजी से तैनाती की गई है। पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियां शुरू की हैं, जिसके जवाब में सरकार ने भी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का बजट बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों को यथास्थिति बनाए रखना चाहिए और शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना चाहिए। चीन भी यही कहता है, लेकिन तभी 29-30 अगस्त की रात्रि में फिर से चीन ने पैंगोंग में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने ये प्रयास विफल कर दिए। संसद ने मंगलवार को भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में देश के सशस्त्र बलों से संबंधित विमानों को वायुयान कानून 1934 के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान। विधेयक में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। लोकसभा बजट सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है।
ऑनलाइन रमी खेल पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को सदस्यों ने मांग की कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आसानी से धन कमाने का ये तरीका बड़ी संख्या में युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा कि कानून मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा सदस्य केसी राममूर्ति ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाते हुए कहा, ऑनलाइन रमी का चलन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बेहद लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं और लोगों को जाल में फंसाया जाता है। राममूर्ति ने कहा कि अपराधी गिरोह ऑनलाइन रमी से जुड़े हुए हैं और एक अनुमान के अनुसार 200 करोड़ रुपए से अधिक का धंधा चल रहा है। आसानी से धन कमाने का सपना दिखाकर लोगों के खून पसीने की कमाई छीन ली जाती है। भाजपा के डॉक्टर विकास महात्मे ने एक वेब सीरीज में भारतीय इतिहास की विदुषी अहिल्या बाई होलकर को कथित तौर पर अपमानित किए जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और सरकार से मांग की कि वेब सीरीज के नियमन के लिए कानून बनाया जाए। महात्मे ने कहा कि वर्जिन भास्कर नामक इस वेब सीरीज में अहिल्या बाई होलकर को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया, जिससे पूरे समाज में रोष है। संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के एक महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल कर ली है। ये वैश्विक निकाय लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। CSW संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। 54 सदस्यीय ECOSOC ने जनरल असेंबली हॉल में अपने 2021 सत्र की पहली बैठक की आयोजन किया, जिसमें एशियाई देशों की 2 सीटों के लिए अफगानिस्तान, भारत और चीन एक साथ चुनाव मैदान में थे। संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अडेला राज के नेतृत्व में अफगानिस्तान को 39 मत मिले और भारत को 54 मतपत्रों में से 38 मत मिले। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को 1991 में एक जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी की कथित हत्या के मामले में गिरफ्तारी के अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया है। अदालत ने सैनी की अपील पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सैनी को अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और वो जांच में सहयोग करेंगे। उच्च न्यायालय ने इस कथित हत्या के मामले में 8 सितंबर को सैनी को अग्रिम जमानत की याचिका सहित 2 याचिकाएं खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मीडिया में किसी भी तरह का स्वनियमन होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जिस तरह से कुछ मीडिया संस्थान परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का मामला है। कार्टून शेयर करने पर गुंडों के हमले का शिकार हुए नेवी के पूर्व ऑफिसर आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने कहा कि हमने बताया कि आरोपियों के खिलाफ लगाई गई धाराएं कमजोर हैं। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि यहां राज्य सरकार का हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र से बात की जाएगी। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के विक्रेताओं का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से ग्राहक कम आ रहे हैं। उनका कहना है कि दक्षिण भारत में भारी बारिश की वजह से सप्लाई कम हो गई है और सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुट का भंडाफोड़ किया। 2 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि मेट्रो और एयरपोर्ट परियोजना में कतई देरी न की जाए। अगर कहीं समस्या आ रही है तो तत्काल बताया जाए। ताजमहल के पास निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। म्यूजियम में शिवाजी का इतिहास भी दर्ज होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 से 50 करोड़ की लागत की परियोजनाओं में तेजी लाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने शांतिकुंज हरिद्वार में नाबालिग से दुराचार के मामले में अभी तक जांच पूरी नहीं करने पर गृह सचिव नितेश झा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने 3 माह के भीतर जांच पूरी करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था। जांच पूरी नहीं करने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायक स्पीकर विपिन सिंह परमार के चैम्बर के बाहर बैठ गए। जमीन पर बैठे कांग्रेस के विधायकों ने सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके बाद सदस्यों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की और सदन में चर्चा की मांग उठाई।
हिमाचल के प्रसिद्ध शक्ति पीठों के दर्शन करने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिल गई है। कोविड ई पास वेबसाइट में हिमाचल आने वाले ऑप्शन में मंदिर विजिट का प्रावधान कर दिया गया है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को पहले की तरह कोविड-19 ई पास में जाकर हिमाचल आने का ऑप्शन चुनना होगा। इसमें नाम, पता, गाड़ी नंबर, आधार कार्ड नंबर समेत अन्य डिटेल भी भरनी होगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन हो गया है। डांगी का दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पर उनका देर रात निधन हो गया। डांगी कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कांग्रेस विधायक के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशाखापत्तनम जासूसी मामले में एक अहम आरोपी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और उसके लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि गुजरात के गोधरा निवासी 37 वर्षीय गितेली इमरान को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह के परिवार के कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा कठुआ में संचालित शिक्षा न्यास ट्रस्ट के खिलाफ आपराधिक विश्वास भंग तथा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। एजेंसी के अधिकारियों ने इस मामले में आज सुबह जम्मू में 3 और कठुआ में 6 समेत कुल 9 स्थानों पर छापे मारे। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मादक पदार्थ होड़ से संबंधित जांच के सिलसिले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने सोमवार को रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के स्कूल के दोस्त सूर्यदेव मल्होत्रा को मुंबई से गिरफ्तार किया। इसके अलावा एनसीबी ने शनिवार को गोवा से क्रिस कोस्टा को हिरासत में लिया। जांच एजेंसी राजपूत की लिव इन पार्टनर और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को भी इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में अपराध की सूचना देने या फिर प्रकरणों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सीजी कॉप मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण की दिशा में ये ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा। दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों पर संचालित सेवाओं का सोमवार शाम तक करीब 2.5 लाख यात्रियों ने लाभ उठाया। शनिवार को मेट्रो सेवा की पूरी तरह से बहाली होने के बाद सोमवार को ये पहला कार्य दिवस रहा। 3 मुख्य लाइनों में से रेड लाइन पर 29,394, येलो लाइन पर 76,266, ब्लू लाइन पर 67,114 यात्रियों ने सफर किया। शनिवार को दोबारा शुरू की गई एयरपोर्ट लाइन पर सोमवार को 4,237 यात्रियों ने यात्रा की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के प्रकाशम बैराज के 70 गेट खोल दिए गए हैं। यहां पर भारी बारिश हुई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चलाए जा रहे सेवा सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वित्त मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हरियाणा में आर्बिट्रल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये पलवल से लेकर सोनीपत तक होगा और इस प्रोजेक्ट में लगभग 5,617 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 5 साल में ये पूरा होगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि लोकतंत्र आम आदमी को बोलने की ताकत देता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। उन्होंने देशवासियों से भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने तथा इसे और भी अधिक जीवंत बनाने की अपील की। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सुशासन, जवाबदेही, नियंत्रण और संतुलन की सबसे बेहतर प्रणाली है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,292 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 38,59,999 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या 20.36% रह गई है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 176 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 6,298 हो गई है। नए मरीजों में 9 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं।
जयपुर राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 799 नए मामले सामने आने से राज्य में मंगलवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,937 हो गई है। ओडिशा में कोरोना के 3,645 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अभी 35,928 केस एक्टिव हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,058 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,60,571 हो गई। राज्य में कल 51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल 2,180 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये दर जो है वो 80.45% पर आ गई है। राज्य में अब तक 29,187 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केरल सरकार ने राज्य में कोविड मरीजों के आनुवंशिकी अध्ययन कराने का फैसला किया है। राज्य में संक्रमण के फैलाव में तेजी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हाल ही में कोरोना वायरस के चलते लगे हाल के प्रतिबंधों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगा और इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक सार्वजनिक स्थानों पर सभी विरोध प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इन प्रतिबंधों को बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मंगलवार से बोर्ड में फिर रोस्टर शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन लागू होने से पहले 21 मार्च को भी अदालतें बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद 29 मई से रोस्टरवार अदालतें खोली गई। इस दौरान केवल जरूरी केसों को ही सुना गया और ज्यादातर प्रक्रिया ऑनलाइन ही हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से देहरादून जिले में प्रवेश से पहले बूथ पर जांच करानी जरूरी हो गई है। आज से पूरी तरह बूथ पर कोविड-19 टेस्ट शुरू हो गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के साथ ही जिले की सीमा पर टेस्टिंग बूथ भी बनाए गए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत स्थिर है। उनका इलाज कर रहे अस्पताल के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके कल्याण सिंह कोविड-19 लक्षण पाए गए थे। सिंह को सोमवार को शाम लखनऊ स्थित SGPGI में भर्ती कराया गया था। वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अलग अलग तरीके सुझाए। ट्रंप ने राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम के साथ ब्रीफिंग के दौरान कैलिफोर्निया प्राकृतिक संसाधन एजेंसी के सचिव वेड क्रोफूट से कहा कि मुझे नहीं लगता कि विज्ञान वास्तव में जानता है। ट्रंप ने आग के लिए खराब वन प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब पेड़ों को कम अवधि के अंतराल पर काटा जाता है तो वो शुष्क हो जाते हैं, वो माचिस की तीली की तरह हो जाते हैं और उसमें आग लग जाती है। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अगर आप जलवायु फूंकने वाले को 4 और साल व्हाइट हाउस में रखेंगे तो अमेरिका के और भागों में भी आग लगने से किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा राष्ट्रपति चुनेंगे जो जलवायु परिवर्तन का तथ्य नकारता हो तो अमेरिका के अधिक हिस्सों के जलमग्न हो जाने पर किसी को भी हैरत नहीं होनी चाहिए। व्हाइट हाउस पश्चिम एशिया के 2 अहम मुस्लिम देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ इजराइल के राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम की मेजबानी मंगलवार को करेगा। यूएई और बहरीन के प्रतिनिधि व्हाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी में इजराइल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये चुनावी साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक उल्लेखनीय कूटनीतिक उपलब्धि है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने आने वाली दुर्गा पूजा के मद्देनजर भारत को सीमित मात्रा में हिल्सा मछली निर्यात करने की विशेष अनुमति दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने 9 व्यापारियों को लगभग 1,500 टन हिल्सा मछली भारत को भेजने की अनुमति दी। ग्रीस में तटरक्षक बल ने कल समुद्र से 56 लोगों को सुरक्षित निकाला। क्रेट द्वीप में प्रवासियों को ले जा रहे बोट के डूबने के बाद बचाव अभियान चलाया जा रहा था। तटरक्षक अधिकारियों ने बताया कि लापता अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।
अमेरिका की ताइवान के साथ प्रस्तावित आर्थिक वार्ता को लेकर चीन खासा नाराज है। चीन ने अमेरिका को आगाह किया कि यदि वो इस प्रस्तावित आर्थिक बैठक से पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका चीन आर्थिक बैठक में एक वरिष्ठ अमेरिकी मंत्री के भाग लेने की संभावना है। धर्मगुरु दलाई लामा ने G7 देशों के सांसदों के वर्चुअल सम्मेलन में नेताओं से ग्लोबल वार्मिंग पर ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कहा है। दलाई लामा ने कहा है कि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के चलते तिब्बत और एशिया की प्रमुख नदियां प्रभावित होंगी, क्योंकि तिब्बत में अब बहुत कम बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष देश या समूह के बजाय संपूर्ण मानवता के हित को ध्यान में रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन सरकार ने इंटरनल मार्केट बिल पर मतदान जीत लिया है, जो कि यूरोपीय संघ से अलग होने वाले समझौते के कुछ हिस्सों का उल्लंघन कर सकता है। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन से सितंबर के अंत तक बिल के मुख्य भागों को हटाने की मांग की है और यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्ष के अंत में कोई व्यापार सौदा नहीं होगा। अमेरिका की ताइवान के साथ प्रस्तावित आर्थिक वार्ता को लेकर चीन ने अमेरिका को आगाह किया है कि यदि वो इस प्रस्तावित आर्थिक बैठक से पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों को संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। चीन के अधिकारियों ने हांगकांग के 12 नागरिकों को पिछले महीने ताइवान में अवैध रूप से घुसने का प्रयास करने के आरोप में हिरासत में लेने की पुष्टि की है, तो वहीं देश के विदेश मंत्रालय ने इन्हें अलगाववादी करार दिया है। ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्वी आर्कटिक में टूट गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड ने सोमवार को बताया कि हिमनद का जो हिस्सा टूटा है वो 110 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ये एक बड़े पहाड़ से टूटा है जो करीब 80 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। पेरू की सरकार ने राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए देश की शीर्ष अदालत के समक्ष एक मुकदमा दायर किया है। राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा ने अपने देशवासियों से माफी मांगी और कहा कि देश में राजनीतिक उथल-पुथल का कारण भ्रम और झूठ है। विजकारा ने कहा कि विश्वास पात्र के विश्वासघात और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे सांसदों द्वारा ये राजनीतिक संकट उत्पन्न किया गया है। रिचर्ड स्विंग के रूप में जाने वाले एक प्रसिद्ध गायक को कथित रूप से अनियमित तौर पर काम पर रखने के मामले में विजकारा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए सांसदों ने पिछले हफ्ते वोट किया था। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीरन गैस मिली है, जो कि वहां पर जीवन होने का संकेत दे रही है। संभावना ये भी जताई गई है कि हो सकता है कि शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हों। वेल्स कार्डिफ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमर जेन ग्रीव्स और उनके साथियों ने हवाई और चिली में स्थित टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर लगातार नजर रखी और इससे उन्हें फॉस्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता चला। चीन की 4 कंपनियों और एक विनिर्माण इकाई को अपना सामान अमेरिका भेजने से रोक दिया गया है। जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाने की शिकायतों के बाद इन कंपनियों के सामान पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। अमेरिका के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग से जारी आदेशों में इन कंपनियों से कपास, कपड़े और कंप्यूटर उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई। अमेरिका के गृह विभाग में कार्यवाहक उप मंत्री केन कुचिनेली ने चीन के इन दावों को गलत बताया है कि केश उत्पाद बनाने वाली ये कंपनी कौशल प्रशिक्षण की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंगलों में लगी आग को लेकर कैलिफोर्निया के अधिकारियों की आलोचना की है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिकों के अनुमान सही नहीं है। चीन ने पीले सागर पर एक पोत से ठोस प्रणोदक वाहक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजे। ये समुद्र आधारित दूसरा प्रक्षेपण मिशन है। 9 उपग्रह जिलिन 1 गाओफे 031 समूह से संबंधित है। और फिल्म उद्योग की कथित आलोचना पर नाराजगी जताते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि देश में किसी भी संकट के दौरान सहायता में कभी भी पीछे नहीं रहने वाला ये उद्योग सराहना का हकदार है।
जया बच्चन के इस बयान पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके लिखा है कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता। आर माधवन दुबई में 100 लोगों के साथ कर रहे वेब सीरीज 7th सेंस की शूटिंग और इस वेब सीरीज को जिब्रान नूरानी ने लिखा है। भजन सम्राट अनूप जलोटा पिछले दिनों वेब सीरीज पाताल लोक में अभिनय करते हुए नजर आए थे, जिसमें उनकी जमकर तारीफ भी हुई थी। अब वो जल्दी ही जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित फिल्म मुगलसराय जंक्शन में अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगे। अमिताभ बच्चन जल्दी ही एलेक्सा पर होंगे। अमेजन ने बिग बी के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है। एक्टर प्रोड्यूसर सचिन जोशी ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सचिन का आरोप है कि 1 किलो सोना खरीद मामले में उनके साथ ठगी हुई है। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में 31 साल पहले आतंकवादियों के हाथों मारे गए समाजसेवी टीका लाल टपलू को याद किया। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आई अभिनेत्री प्रीति जिंटा ठीक हो गई हैं। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके अभिनेत्री ने अपने नेगेटिव होने की बात बताई है। विकी कौशल के म्यूजिक वीडियो पछताओगे के बाद उनके भाई सनी कौशल ने भी नेहा कक्कड़ के साथ एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए। मिस्टर इंडिया फेम अनिल कपूर के वर्कआउट वीडियो को देखकर ओलंपिक विजेता स्प्रिंटर योहान ब्लैक भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके हैं। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.